स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको याद होगा, फोर्थ स्टैंडर्ड के मैथ्स में हमने एक्सरसाइज नंबर थर्ड सी तक कंप्लीट कर ली थी। आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बीच में रिलेशन कैसा है। आप देखेंगे यहाँ से नंबर जो है, एक नंबर एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो अमाउंट आता है, अगर आप उसको सब्ट्रैक्ट से ऐड कर देते हैं तो जो नंबर ग्रेटर नंबर से सब्ट्रैक्ट हुआ था वो नंबर आपको वापस मिल जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल बताया गया है। मीन्स जो एडिशन होता है वो सब्ट्रैक्शन का ऑपोजिट होता है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें जो हैं बच्चों, आपको अपने बात याद रखनी है। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कंबाइनिंग एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शन। तो एक साथ सम के अंदर एडिशन भी होगा और सब्ट्रैक्शन भी होगा। उसके लिए हमें कुछ रूल बताए गए हैं। जैसे मान लेते हैं, यहाँ पे रूल नंबर 1 दिया गया है, व्हेन बोथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर गिवन टुगेदर वी फर्स्ट ऐड एंड देन सब्ट्रैक्ट। तो मान लो अगर प्यारे बच्चों अगर दोनों ही चीज़ एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने बोला है तो सबसे पहले आप ऐड करेंगे, फिर उसके बाद ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, नाउ व्हाट इज द रूल नंबर 2? रूल नंबर 2 क्या बोलता है? इफ द नंबर्स आर एनक्लोज इन ब्रैकेट्स वी सॉल्व देम फर्स्ट। अगर कोई भी नंबर ब्रैकेट में आता है तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। ब्रैकेट के अंदर चाहे एडिशन हो, चाहे सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो भी होगा, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपका एक्सरसाइज नंबर 3D सॉल्व करते हैं आपकी नोटबुक में। ओके बच्चों, चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसा कि पता है, हम इस नंबर को थोड़ा स्पेस करके लिखेंगे और राइट हैंड साइड से हमेशा सेकंड नंबर लिखने की कोशिश करेंगे। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो हम देखेंगे 7 में से 8 डिडक्ट नहीं हो सकता, तो कट यहाँ 17 हो जाएगा। 0 कुछ नहीं है तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, क्योंकि 1 इसको देंगे तो 17 में से 8 माइनस करो तो कितना बचा प्यारे बच्चों? 9। 9 में से 4 तो 5, 3 में से 0 तो 3, 2 सब्ट्रैक्ट 4 को नहीं कर सकता इसलिए कट। यहाँ पे 4 और यहाँ पे 10 प्लस 2 की वजह से क्या हो गया? 12। 12 में से 4 गया तो 8, 4 में से 1 तो 3। अब हम क्या करेंगे, कि जो नंबर आपका सब्ट्रैक्ट हुआ है 4048 में प्लस कर देंगे वो आंसर जो सब्ट्रैक्ट होकर आया है। तो आप देखिए आपको क्या मिलेगा। 8 8 16 एक 17 का 7, 1 कैरी, 5 5 10 0 1 कैरी, देन 4, देन 8 12 1 कैरी, देन 4 5। आप देखिए, तो ये हमने चेक भी कर लिया है कि किस तरह हमें आंसर मिला है। ओके, बहुत ही आसान था। सेम वही क्वेश्चन जो था वो हमें आंसर ऐसे मिल चुका है, तो ऐसे चेक करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर बी के बारे में बात करेंगे। तो बी में देखिए क्या दिया गया है आपको। 59270 माइनस 32479। तो इसको भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि पता है आपको कैसे लिखना है। ऐसे 97423 सब्ट्रैक्ट करिए। 9 में से 0 नहीं जा सकता, कट। 6, 0 प्लस 10 10, देन 9 में से 1 कट, 1 16, 16 में से 7 माइनस किया आपने तो 9, कट। 8 11, 11 में से 4 आपने डिडक्ट किया तो आंसर क्या आएगा? 7। 8 में से 2 किया तो 6, 5 में से 3 किया तो 2। अब इसको चलिए जल्दी से हम चेक कर लेते हैं। तो चेक करने का तरीका मैंने क्या बताया, सबसे पहले वो नंबर जो डिडक्ट हो रहा है आप वो लिखेंगे। लिखने के बाद फिर आप ऐड करेंगे वो जो आपके पास आंसर आया है। अब आप देखेंगे 9 प्लस 1 10, 10 का 1 कैरी, 7 प्लस 1 8 8 16 एक 17 का 7 1 कैरी, 11 एक 12 12 का 1 कैरी, देन 9 और देन 5। तो आप देखेंगे दिस एंड दिस आ गया आंसर। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट सी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सी क्वेश्चन दिया गया है 57551 माइनस 15215। चलिए सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है प्यारे बच्चों कैसे आपको सब्ट्रैक्ट करना है। आपको पता है, मैंने बताया है। ओके, चलिए सब्ट्रैक्ट करेंगे। कट 4, कट 11, 10 प्लस 1, देन 5 तो 6, 4 में से 1 तो 3, 5 में से 2 तो 3, 7 में से 5 तो 2, देन 4। ये आपका आंसर आता है। अब आपको क्या करना है, अब सेम जो नंबर डिडक्ट हो रहा है उसको आप लिखेंगे। लिखने के बाद उसमें प्लस करेंगे जो आपका रिजल्ट आया है, यानी कि 42336,
ऐड करके देखिए, ये हम चेक कर रहे हैं। ओके, तो चेक में देखते हैं कैसे आंसर आता है। चलिए, तो 6 + 1 11, 5 + 1 11 का 1, 4 1 5, 5 7 5। तो ये देखिए आंसर सेम आया। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर डी सॉल्व कर लेते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम डी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें 3 7 1 9 9 1 को सब्ट्रैक्ट करना है 7 4 3 6 6 से। तो आप देखेंगे यहाँ 1 6 को डिडक्ट नहीं कर सकता, 10 जो बाजू में गया तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ 11 हो जाएगा। कैसे 11? 10 1 = 10, 10 वहाँ यहाँ पे पहले से ही 1 था तो 10 + 1 11। तो 11 में से 6 आपने सब्ट्रैक्ट किया तो 5 बचा, 0 में से 6 नहीं जा सकता तो ऐसे यहाँ 8 और यहाँ 1 मिल गया तो 10 हो गया। 4 5 1 4 को डिडक्ट नहीं कर सकता, इसीलिए 7 में से बोरो किया, यहाँ 6, यहाँ पर 11। 11 में से अब 4 आपने डिडक्ट कर दिया तो यहाँ 7, 6 में से 7 नहीं जा सकता इसलिए यहाँ 2, यहाँ 16, 7 माइनस किया तो 9 और देन 2। तो ये आपका आंसर होगा। अब जब आप इस आंसर को जस्ट 4 5 7 9 2 को ऐड करते हैं तो देखिए यहाँ पे यस क्या है, 6 + 5 11, 11 का 1, 10 10 + 11 11 का 1, देन 9, देन 11 11 का 1, देन 16 17 17 का 7 1 एंड देन 3। तो देखिए ये आंसर और ये आंसर आपको सिमिलर मिल गया। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें भी 9 में से 0 जाएगा तो 9, 4 डिडक्ट नहीं कर सकता इसलिए बाजू में से कैरी किया तो 9 8 बन गया और ये 14, 14 में से 9 डिडक्ट किया तो 5, 8 में से 1 तो 7, 0 नहीं कर सकता इसलिए बोरो किया और यहाँ 10 5 एंड 0। अब इसी नंबर को हम सीधा यहाँ पे क्या करते हैं, यस ऐड कर देते तो आप देखेंगे 9, देन 14 14 का 1 कैरी, 8 एक 9, 0 10 1 कैरी, देन 8। तो देखेंगे ये आंसर और ये आंसर सेम आ गया। ओके, अब हम ऐसे ही F1 भी सॉल्व कर लेंगे। 8 में से 2 गया तो कितना बचा, 6 कट 4, यहाँ 10, 8 में से गया तो 2 बचा, देन 4 में से 1 आया तो कितना बचा, 3, देन कट 4 13, 13 में से 8 माइनस किया तो कितना बचा प्यारे बच्चों, यस 5, देन 4 में से 1 तो 3। तो अब आप इसको 3 5 3 2 6 को ऐड कर लीजिए साइड में। तो 6 + 2 8, 8 + 2 10, 1 कैरी, यस 3 4 5, देन यस तो 13 13 का 3, 1 कैरी, यस देन 4 1 5। तो आप देखेंगे ये आंसर और ये आंसर सेम आ गया। यस, तो बहुत ही अच्छे प्यारे बच्चों आपने इजीली सॉल्व कर लिया। अब हम आपके मैथ्स के टेक्स्ट बुक के सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, हम आपके सेकंड क्वेश्चन में आ चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन में जैसा हमें बताया गया था प्यारे बच्चों कि सबसे पहले तो एडिशन करना है, फिर सब्ट्रैक्शन करना है, फिर ब्रैकेट सॉल्व करना है अगर ऐसा केस होता है तो यहाँ सबसे पहले एडिशन होगा फिर सब्ट्रैक्शन। तो 3 + 3 6, 7 + 2 तो 9, 6 + 3 9, 5 + 5 10, 1 कैरी, 12 एक, यस देन एक 13। तो ये आंसर आया। क्या आंसर है आपका, 1 3 0 9 9 6। अब आपको सब्ट्रैक्ट क्या करना है, ये नंबर राइट हैंड साइड से लिखेंगे 2 3 4 5 5 कुछ नहीं तो 0। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 6 में से 2 माइनस किया तो आपने क्या बताया, यस 4, 9 में से 3 तो 6, 9 में से 4 तो 5 नहीं हो पाएगा, देन 2 और 10, यस तो 5 नहीं पाएगा, देन 0, देन 12, 12 में से 5 माइनस किया आपने तो यस व्हाट इज द आंसर, आंसर इज 7। व्हाट इज द आंसर, 7 और 0 का तो 0 आएगा। यस, तो ये आपने केस सॉल्व कर लिया है, ये आपको आंसर मिलेगा। अब हम बी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन भी लिखा हुआ है। सबसे पहले हमें भी बताया गया कि ब्रैकेट के अंदर कुछ है और ब्रैकेट के अंदर जो भी है एडिशन है तो एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन है तो पहले सब्ट्रैक्शन करेंगे फिर ऐड करेंगे। तो हमने सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। चलिए 4 में से 1 गया तो 3, 6 में से 3, 6 में से 5, 5 में से 3, 8 में से, आंसर इज 7। अब आपको क्या करना है, एडिशन करना है किसका, ये आंसर जो आया है इसको ऐड करना है ऊपर के आंसर से। यस, राइट हैंड साइड से लिखेंगे, हमेशा गलती नहीं करिएगा, 0 नहीं तो प्रॉब्लम होगी। 4 3 5 6 7, तो दिस इज योर आंसर। ओके, ये आपका आंसर आ गया प्यारे बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर सी सॉल्व कर लेते हैं। ओके बच्चों, अब हम थर्ड क्वेश्चन सी क्वेश्चन में आ गए हैं। तो आप देखेंगे पहले यहाँ सब्ट्रैक्ट करने बोला लेकिन ब्रैकेट है सेकंड टाइम पे, तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में एडिशन है इसीलिए हमें भी एडिशन करना है।
3 + 1 4, 1 + 3 4, 8 + 1 9, 4 + 4 12 का 1 कैरी, 5 1 6। यस, ये आंसर आया। अब आप इस क्वेश्चन को लिख देंगे यहाँ पे जो आंसर आपको आया। अब इसमें आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। यस, तो देखिए कि ये नंबर छोटा है और ऊपर वाला नंबर बड़ा, तो सबसे पहले ऊपर वाला नंबर लिखेंगे। ओके, चलिए 7 8 9 6 0 सब्ट्रैक्ट 6 6 2 9 4 4। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं प्यारे बच्चों। 0 नहीं कर पाएगा तो 6 में से बोरो किया तो यहाँ 5, यहाँ 10, 10 + 5 6, देन 1 0, देन यहाँ पे आपका आ जाएगा 6, देन यहाँ पे 1। आपको आंसर क्या मिला, 16016। चलिए अब हम डी क्वेश्चन को भी ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो डी क्वेश्चन में भी आ गए। सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट में सब्ट्रैक्शन दिया है, तो चलिए 9 में से 2 किया तो 7, 8 में से 1 किया तो 7, 5 में से 1 किया तो 4, 6 में से 4 किया तो 2। अब नंबर को हम ऐड कर लेते हैं, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ऑर्डर कोई भी हो नंबर का, आंसर आपको एक ही आएगा। यस, ओके, चलिए ऐड कर लेते हैं जल्दी से। 7 7 14, 1 कैरी, 7 7 14 का 15, 1 कैरी, 12 एक 13, 13 का 1 कैरी, देन आप यहाँ पे देखेंगे 3 है तो 10 11 12। व्हाट इज़ द आंसर, 12। ओके, सो ये आपका कुछ आंसर मिलेगा जब आप यहाँ पे सॉल्व करते हैं आपका थर्ड डी क्वेश्चन। ओके, तो बच्चों हमने आपका एक्सरसाइज नंबर थर्ड डी जो है वो सॉल्व कर लिया है। यस, बिना किसी झंझट के, बहुत ही आराम के साथ हमने थर्ड डी एक्सरसाइज सॉल्व कर ली और हमने समझा भी किस तरह करना है। ओके, आशा करता हूँ कि आपको एक्सरसाइज समझ में आया होगा। अब आप अपनी नोटबुक में इसे सॉल्व करेंगे। ओके।